Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jha and welcome back to our channel Jha Education Zone. So today we are going to solve exercise 4.5 from question number 7. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस जो कवर कर रही है कितना है 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्पीड है, उसमें एक ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 300 किलोमीटर। If the speed of the train is increased by 5 km per hour, the journey would have 2 hours less. Find the original speed of the train. तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कुछ भी पता करना है उसे कुछ अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर क्या पता करना है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसे हमें कुछ अज्यूम करना है। यहाँ पर आ जाएगा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है 300 किलोमीटर। यहाँ पर हमें बताया गया है डिस्टेंस। फिर इसी तरीके से क्या है टाइम, तो टाइम हम ड्राइव कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर डिस्टेंस कहीं पर दिया है या टाइम बताया गया है या फिर स्पीड बताई गई है, तो अगर इसमें कुछ मिस है तो वो हम पता कर सकते हैं डिस्टेंस स्पीड टाइम के जो भी रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उनसे। तो यहाँ पर टाइम के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कितना है 300 और स्पीड हमारे लिए क्या हो गई x। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया 300 अपॉन x। लेकिन यहाँ पर ये किसके लिए है, ये सारी कंडीशन है कांस्टेंट स्पीड के लिए। ओके, यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड चल रही है एक जैसी, उसके लिए यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ये सब कुछ है। लेकिन इसके बाद बताया गया कि अगर स्पीड ट्रेन की बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो जर्नी में 2 घंटे कम लगेंगे। स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है और स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर हमें इसे नोट करना होगा व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर मोर। मतलब जब यहाँ पर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस सेम ही है 300, लेकिन स्पीड चेंज हो गई, स्पीड 5 किलोमीटर और बढ़ गई। जो भी कांस्टेंट स्पीड थी जो कि यहाँ पर x है, x में 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गया तो ये हो गई x + 5। आई होप इतना समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो आसान है, वैसे ही है जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व किया। अब इसे हमें अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या फिर कंडीशन सॉल्व करना होगा। तो कहीं पर भी अगर कुछ कम हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर 2 घंटे कम हो रही है जर्नी, तो माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल जर्नी कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में 300 अपॉन x, और स्पीड बढ़ने के बाद जर्नी हमारी 2 घंटे कम हो गई। तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन शो करना होगा और इक्वल टू आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करते जाना है। एलसीएम लेकर अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x, जो कि x से आएगा, और x + 5 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो मतलब दोनों ही वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज अलग हैं, मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो अब जहाँ पर जो कुछ भी कम है वहाँ पर उसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 300 में हम x + 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास x + 5 नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस वैसे रहेगा, 300 आ जाएगा और x + 5 मैच कर रहा है, x बचा तो x हम यहाँ पर नोट कर देंगे, इक्वल टू वैसे रहेगा। बाद हमें स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 का मल्टीप्लाई में करना होगा x में तो ये 300x हो जाएगा। फिर 300 का मल्टीप्लाई 5 में करना होगा तो ये 1500 हो जाएगा, और माइनस 300x वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद x का मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और साथ ही साथ x और ब्रैकेट में x + 5। अब इसके बाद 300 एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 1500, तो इसे हम वैसे ही नोट कर देंगे। और RHS में हमारे पास है 2x, तो इसका भी मल्टीप्लाई हमें करना होगा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में। तो यहाँ पर 2x² आ जाएगा। फिर 2x का मल्टीप्लाई हमें 5 में करना होगा तो यहाँ पर
2 5 10 और x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्योंकि x की पावर 2 है, तो इसे हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करना होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे नोट करना है, हाईएस्ट पावर पहले नोट करना है, फिर बाद में x की कम पावर, फिर बाद में बिना x की पावर को नोट करना है। तो 2x² क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वैसे रहेगा, 10x भी सेम साइन के साथ रहेगा और 1500 को हम रिप्लेस कर सकते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसे अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें 0 इक्वल 2x² प्लस 10x और माइनस 1500, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे साइड हमारे पास क्या आ गया 0। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पूरी ये जो पॉलिनोमियल है LHS में इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से सब नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से पहले 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा x², फिर 2 से यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 2 से 1500 कैंसिल होगा 750 टाइम्स में। नहीं आया समझ में तो आप डिवाइड कर करके नोट कर देना। 2x² है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² आ गया। फिर इसी तरीके से सेकंड टर्म 10x अपॉन 2 कर देना तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट की वैल्यू है जिसमें x² है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0/2। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 के साथ इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल 0, और अपॉन 2 लिखना चाहें तो भी करेक्ट है। इतना करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल 0। अब यहाँ पर क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने इसे साइड में नोट कर दिया है। आपको यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर से जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नोट करना है, ओके। बाकी ये सारी लाइंस और एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको नोट नहीं करनी है, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ भी आपको नहीं करनी है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसे बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसे इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें से a b c की वैल्यू पता करके, और नहीं समझ में आए तो आप फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में आप यहाँ पर 750 को फैक्टराइज कर देना। जब हम यहाँ पर 750 को फैक्टराइज करेंगे तो रफ में आप कहीं पर भी 750 इस तरीके से फैक्टराइज करना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 750 और 1 है, फर्स्ट टर्म में 1 है और लास्ट टर्म में 750, तो मल्टीप्लाई करने पर 750 ही रहेगा। तो इसे इस तरीके से फैक्टराइज करना है, मतलब यहाँ पर इस तरीके से नंबर जो भी आएंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा कि हमारे पास 5 आ जाए। तो आप इसे फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर 30 माइनस 25 अगर हम करें, मतलब दो नंबर में अगर यहाँ पर मान लो हमारे पास 2 × 2 इस तरीके से कुछ भी आ रहा है, तो एक बार में हमारे पास कितना आ जाए, एक बार में हमारे पास 30 आ जाए और दूसरी वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाए। तो अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं। ये सब आपको नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से पढ़िए और इसे फैक्टराइज करके देखिए, फिर सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 माइनस 25 कर दें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और इनका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 750, और x ब्रैकेट के बाहर रहेगा। तो यहाँ पर बस सेंटर वाली वैल्यू चेंज होती है, बाकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी रहती है। 750 वैसी रहेगा। अब यहाँ पर x² वैसी रहेगा। 30 का मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से करना होगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, और 30 और x है तो 30x आ जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस का मल्टीप्लाई 25 और x में करना है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस में कन्वर्ट क्योंकि 25 माइनस का है, तो हो जाएगा माइनस की 25x, और 750 वैसे रहेगा इक्वल 0। अब इसके बाद यहाँ पर
दो दो टर्म में हमें कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 30x, इन दोनों में क्या कॉमन है x, क्या बचा 1 टाइम x बचा, प्लस x से x कैंसिल हो गया सेकेंड टर्म में, तो क्या बचा 30। लास्ट टू टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 25 की टेबल में 25 भी आता है और 750 भी आता है, डिवाइड करके आप चेक कर लेना। यहाँ पर -25 कॉमन आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस वैसे ही रहेगा। अब दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 25 से 25 हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा x, फिर माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, तो यहाँ पर प्लस आ गया और 25 और 750 ये दोनों को डिवाइड करने पर 30 आ जाएगा, इक्वल 0। अब जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर सेम है इसे वन टाइम नोट करना है। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 30 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 25, जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नहीं है उसे भी एक बार ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल 0 ऐसे रहेगा। अब 0 से दोनों ही वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले x प्लस 30 को 0 से कंपेयर कर देंगे और फिर x माइनस 25 को भी 0 से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर x की सिंगल वैल्यू हमें पता करनी है क्योंकि जो स्पीड है वो हमने x के बराबर एज्यूम की है। तो यहाँ पर x हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 को रिप्लेस करें तो ये पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर 25 को रिप्लेस करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर जो भी स्पीड आएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता करना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन या फिर ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर हमें यहाँ पर स्पीड पता करनी है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आंसर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं डिस्कार्डिंग द नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू को हटाकर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल 25 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक एरोप्लेन है जो कि 1 घंटा कम जर्नी कवर करता है 1200 किलोमीटर की। अगर यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए 100 किलोमीटर पर आवर इसकी यूजुअल स्पीड से, मतलब जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है एरोप्लेन की, अगर उस स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटा कम लगेगा 1200 किलोमीटर कवर करने में उस जर्नी को। तो यहाँ पर हमें इसकी यूजुअल स्पीड या फिर ओरिजिनल स्पीड पता करनी है। तो जो कुछ भी यहाँ पर हमें पता करना है उसे सबसे पहले कुछ अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर सकते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, कि मान लिया यहाँ पर ये जो यूजुअल स्पीड है प्लेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। आप इसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जहाँ कहीं पर भी कम हो रहा है वहां पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, टाइम, कि 1 घंटा टाइम यहाँ पर कम यूज हो रहा है। तो सेम वैसे यहाँ पर भी रहेगा कि यूजुअल स्पीड जब इसकी है तब इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देना टाइम टेकन। अगर लिखना चाहो तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 1200 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है x, क्योंकि हमने इसे x अज्यूम किया। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 1200 अपॉन x। लेकिन जब हम स्पीड बढ़ा देंगे व्हेन स्पीड इंक्रीज, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट भी कि व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तब यहाँ पर टाइम टेकन क्या होगा, तो लिख सकते हैं टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 100 किलोमीटर। तो टाइम के लिए फॉर्मूला वही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 1200 अपॉन स्पीड क्या है, बढ़ गई, तो पहले x थी प्लस कितनी बढ़ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 100 और ऐड कर देंगे, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कितनी बढ़ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है टाइम के लिए 1200 अपॉन x प्लस 100। ओके, माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम यूज हो रहा है, कम मतलब लेस के लिए हमें माइनस का यूज करना है। कितना कम है, 1 आवर कम हो गया स्पीड बढ़ाने पर। अब इसके बाद यहाँ पर भी एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बहुत आसान है। तो अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
x आएगा और x प्लस 100 भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग वैल्यूज हैं। अब इसके बाद जहाँ पर x प्लस 100 नहीं है वहाँ पर x प्लस 100 से, और जहाँ पर x नहीं है डिनोमिनेटर में वहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना होगा उसके न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा और साथ ही साथ ब्रैकेट में x प्लस 100 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू में 1200x आ जाएगा। डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है इक्वल 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 1200x, फिर 1200 का 100 में मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा 1,20,000, फिर 1200x वैसे रहेगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये चेंज नहीं होगा, वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1200x से 1200x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। अब क्या बचा 1,20,000, इसे वैसे ही नोट कर देंगे। x का मल्टीप्लाई करना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 100x आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर क्या है 2 है तो यहाँ पर इसे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर सकते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम इसे नोट कर सकते हैं 1,20,000 को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा और इसकी प्लेस में LHS की प्लेस में हमारे पास क्या बचा 0। तो अब यहाँ पर 0 वैसे रहेगा और 1,20,000 को हमें फैक्टराइज करना है। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तब, नहीं तो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जिसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा, 300 आएगा, कई सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर दो इस तरीके की वैल्यूज बन जाएंगी। उसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर यही सेम वैल्यू हमारे पास आएगी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब यहाँ पर सेम वैसे ही 400 का मल्टीप्लाई करना है x में और 300 का भी x में। तो इस तरीके से दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे रहेगा। अब इसके बाद दो टर्म में हमें कॉमन लेना है तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन है, क्या बचा x प्लस 400, और लास्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है 300। 300 से 300 भी डिवाइड होगा और 1,20,000 भी डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस दो माइनस के साइन है, 1,20,000 के आगे भी माइनस है और 300 में तो माइनस है, तो डबल डबल माइनस में क्या होता है प्लस में कन्वर्ट होगा। तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और 400 हमारे पास आ जाएगा। अब सेम वैल्यूज हैं तो इसे एक बार हमें नोट करना होगा, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके मैंने समझाया है और जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर है उसे भी एक बार ब्रैकेट में नोट करना है। अब दोनों को ही हमें 0 से कंपेयर करना है तो यहाँ पर अगर हम इसे 0 से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल x प्लस 400 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x माइनस 300 इक्वल 0 आ जाएगा। x की सिंगल वैल्यू पता करनी है, 400 को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव होगा, बड़ी वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 300 पॉजिटिव होगा क्योंकि दूसरे साइड वो नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी भी व्हीकल की या किसी भी चीज़ की स्पीड पता कर रहे हैं तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड, डिस्टेंस, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर -400 इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या है 300। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं बट स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore the usual speed of the plane equal 300 km/h and this is our final answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक एरोप्लेन है जो कि 50 मिनट देर से छूटता है अपने डिसाइडेड टाइम में या स्केड्यूल्ड टाइम पर, जो भी टाइम उसका था उससे 50 मिनट वो देर से छूटता है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन से 1250 किलोमीटर दूर रहता है। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है 250 किलोमीटर पर आवर उसकी यूजुअल स्पीड से और वो वहां पर पहुंच जा रहा है, तो इसकी भी हमें यूजुअल स्पीड पता करनी है। यूजुअल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या थी, और फिर इसके बाद जब स्पीड बढ़ा दी तो वो अपने टाइम पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो देर से छूटा था मतलब 50 मिनट लेट था। यहाँ पर भी जो कुछ भी हमें पूछा गया उसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा
यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। एक्स वाई जेड कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें तो एरोप्लेन की स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर कितनी स्पीड बढ़ाई गई है 250 किलोमीटर पर आवर। तो ये x प्लस मतलब जितनी पहले थी उसमें 250 और ऐड कर दी गई। अब यहाँ पर हमने स्पीड पता की जो कि यूजुअल है और इंक्रीज्ड स्पीड है। अब इसी तरीके से हम टाइम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन अंडर यूजुअल स्पीड। ठीक है, टाइम जो यूजुअल स्पीड में यूज हो रहा है टू कवर 1250 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1250 अपॉन एक्स। टाइम के लिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1250 और स्पीड यूजुअल के लिए कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ये हमने अज्यूम की। फिर इसके बाद है टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन अंडर इंक्रीज्ड स्पीड, मतलब जब स्पीड इसकी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन स्पीड यहाँ पर क्या हो गई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 250। तो ये हो गया x प्लस 250। यहाँ पर ये आपने नोट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी स्पीड बढ़ाई जाएगी तो टाइम कम लगेगा, जब भी कम टाइम लगेगा तो वहां पर हमें माइनस करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास यूजुअल टाइम क्या आया 1250 अपॉन एक्स, और फिर इसके बाद जब टाइम कम यूज हो रहा है मतलब स्पीड को बढ़ा दिया गया तब कौन सा टाइम है तो 1250 अपॉन एक्स प्लस 250 इक्वल 50 अपॉन 60। अब यहाँ पर ये 50 अपॉन 60 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, और यहाँ पर कितने मिनट्स दिए गए हैं 50 मिनट्स। तो यहाँ पर 60 में से कितने मिनट की बात की गई है 50 की, क्योंकि यहाँ पर पूरा घंटा नहीं है तो हमें क्या लिखना होगा 50 अपॉन 60। अब इसके बाद इसे सेम वैसे सॉल्व करना है जैसे अभी तक कर रहे थे। अगर इसे सॉल्व किया जा सकता है x और x प्लस 250 ये दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में, क्योंकि दोनों अलग वैल्यूज हैं। जहां पर जो नहीं है वहां पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5/6, मतलब इतना यहाँ पर आवर है। ये किस में चेंज हो गया आवर में, मिनट में था इसे आवर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपको आवर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता करना है x की वैल्यू। अब बस 1 बाय 1 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 1250 का x में करेंगे 1250x आ जाएगा, फिर 1250 का 250 में करेंगे तो 312500 मतलब 3,12,500 हमारे पास आ जाएगा, और 1250x वैसे रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 250 में करेंगे तो 250x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1250x से 1250x कैंसिल होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, और इसके बाद हमारे पास क्या बचा 3,12,500 ये वैल्यू बची, और डिनोमिनेटर में जो कुछ बचा है वो लिख सकते हैं। RHS की वैल्यूज वैसे ही नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 3,12,500 में कर सकते हैं, और 5 का मल्टीप्लाई ये पूरी वैल्यू में कर सकते हैं जो भी डिनोमिनेटर में हमें दी गई है। रिप्लेस करने पर ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई ना करके इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वैल्यू है जो 5 से डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा स्टेप्स आ जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 62,000 और 500 इंटू 6 वैसे रहेगा, और RHS में हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस 250x, क्योंकि 5 यहाँ से रिप्लेस हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग नोट करना है। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में इसे नोट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर 250 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ से इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, और 0 LHS में हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद इस वैल्यू को हमें फैक्टराइज करना है 3,75,000। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगे, उसका मल्टीप्लाई करने पर
ऐसी वैल्यू दो बनानी है, ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 250 आ जाए। तो यहाँ पर वो दो नंबर क्या है, 750 और 500। इन दोनों को माइनस करने पर 250 आएगा। मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी जो भी जिसे हमने फैक्टराइज किया। अब इसके बाद यहाँ पर इसे हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 750x हो जाएगा और ये माइनस के 500x हो जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी रहती है। अब इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, x, क्या बचा x प्लस 750। लास्ट टू टर्म में 500 कॉमन है। नहीं समझ में आया तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, 500 से इस वैल्यू को डिवाइड हो रही है तो कॉमन है, नहीं हो रही है तो फिर कुछ और कॉमन होगा। तो माइनस यहाँ पर वैसे रहेगा, 500 भी वैसे रहेगा, x बचा और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर 750 आ गया। अब जो कुछ भी मैच कर रहा है उसे वन टाइम लिखेंगे, जो कुछ मैच नहीं कर रहा है ब्रैकेट के बाहर है उसे भी एक ब्रैकेट में नोट करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे कंपेयर कर देना है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे 0 से, तो x की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई -750 क्योंकि पॉजिटिव है, और सेकंड वैल्यू को भी हम जब कंपेयर करेंगे तो x की सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 500। तो हमेशा स्पीड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो कर सकते हैं, सिंस द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल 500 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर भी सेम वैसी क्वेश्चन है। बताया गया है कि एक पैसेंजर है जो कि 2 घंटे उसे कम लग रहे हैं किसी एक जर्नी के लिए जो कि 300 किलोमीटर की जर्नी है। अगर जर्नी की स्पीड बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर तब 2 घंटे कम लगेंगे इसकी यूजुअल स्पीड से। जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उस यहाँ पर भी हमें उसकी यूजुअल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड पता करनी है। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, जो कुछ भी पहले हमसे पूछा जाए उसे अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस भी बताया गया तो डिस्टेंस नोट कर सकते हैं। टाइम यहाँ पर कितना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 300 अपॉन x आ जाएगा और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से नई स्पीड आएगी जिसे हमने इंक्रीज कर दिया। ओके, यहाँ पर आप जिस तरीके से स्टेटमेंट नोट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी उसमें 5 और ऐड करना होगा क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर भी नया टाइम आ जाएगा क्योंकि टाइम भी कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 300 जितना डिस्टेंस है अपॉन स्पीड क्या हो गई, नई स्पीड हो गई x प्लस 5। तो नई स्पीड आएगी तब नया टाइम भी आएगा। फिर इसके बाद इसे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। दो इक्वेशन आ गई। अगर इक्वेशन आप नोट करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे कर दो। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आपने अज्यूम करी है तब, और डायरेक्ट जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम हमारे पास है 300 अपॉन एक्स और सेकेंड टाइम क्या हो गया 300 अपॉन एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर कितना टाइम कम यूज हो रहा है 2, क्योंकि कम टाइम लग रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, या फिर यूं समझ लीजिए कि स्पीड बढ़ रही है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है, जहाँ पर जो कुछ नहीं है वहां पर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से और 300 का मल्टीप्लाई होगा x से, और इसका एलसीएम तो x और x प्लस 5 दोनों ही रहेगा, इक्वल टू वैसे रहेगा। अब इसके बाद 300 का मल्टीप्लाई x में भी करना है और 5 में भी करना है। 300x हो जाएगा, 300 का 5 में करेंगे तो 1500 आ जाएगा और 300x वैसे रहेगा, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 2x और x प्लस 5 हो जाएगा। अब 300x से 300x कैंसिल होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1500 और दूसरी साइड हमारे पास आ गया 2x और x प्लस 5। अब मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 2 को रिप्लेस कर दीजिए ताकि हमारे पास सिर्फ x बचे, क्योंकि अगर सिर्फ x स्क्वायर है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। कोई भी इक्वेशन है मान लीजिए हमारे पास, तो अगर सिर्फ x स्क्वायर रहेगा वहां पर तो सॉल्व करने में आसानी होगी। लेकिन अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है 2x है तो पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर फैक्टराइज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर x अगर सिंगल हो जाए तो सिंगल उसे नोट कर दीजिए। 2 से यहाँ पर 1500 डिवाइड हो सकता है, तो 2 को डिवाइड की कंडीशन में नोट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड करने पर 750 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x स्क्वायर आ गया। 5 में करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन आ सकती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 5x ये सब वैसे रहेगा। 750 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो फिर आप सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब इसके बाद यहाँ पर इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 और इक्वल 0। अब 750 को आप फैक्टराइज कर लेना कहीं पर भी। जब आप 750 को फैक्टराइज करेंगे तब आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पेयर, 30 और 25 का। वैसे 25 माइनस कर दें अगर हम तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, लास्ट वैल्यू भी वैसे रहेगी और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही 30x आ गया, माइनस है तो माइनस के 25x और माइनस 750 इक्वल 0 वैसे रहेगा। अब इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में हमें कॉमन लेना है, क्या बचा x और x प्लस 30, फिर माइनस 25 वैसे रहेगा क्योंकि 25 से 750 डिवाइड हो जाएगा। तो 750 अपॉन 25 आप करके देख लेना। यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा 30 टाइम्स में। तो क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 30, क्योंकि माइनस के 2 साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सेम वैल्यू है तो ये वन टाइम नोट कर देना और x माइनस 25 भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर 0 से कंपेयर करना तो x की एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है वही इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं देयरफॉर हिज यूजुअल स्पीड इक्वल 25 किलोमीटर पर आवर and this is our final answer. That's all in this video. We will meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.